तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने कुल 3 नियम दिए थे, 3 लॉ दिए थे। उनके पहले 2 नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड थे और तीसरा नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पहले 2 नियम मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड थे और वो 2 नियम कौन से थे? पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी कि पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। और उनका जो तीसरा एक्सपेरिमेंट था, तीसरा लॉ था, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था और उसका नाम क्या था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ प्री रिकॉम्बिनेशन यानी कि स्वतंत्र अवविघन का नियम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल का पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला नियम था मेंडल का। इसमें उन्होंने क्या कहा कि जब हम प्योर डोमिनेंट का क्रॉस प्योर रिसेसिव प्लांट से करवाते हैं तो F1 जनरेशन में हमें डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देते हैं। क्या था इनका पहला नियम कि जब हम प्योर डोमिनेंट को प्योर रिसेसिव प्लांट से क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में हमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई देता है, यानी कि प्योर डोमिनेंट का क्रॉस हम प्योर रिसेसिव से कराते हैं, प्योर रिसेसिव से कराते हैं। प्योर डोमिनेंट का क्रॉस प्योर डोमिनेंट कैपिटल टी हो गया जिसे हम कहते हैं टॉल प्लांट, प्योर रिसेसिव स्मॉल टी हो गया जिसे हम कहते हैं डॉर्फ प्लांट। अब जब इनके बीच में हम क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में हमें यही तो मिलता है, F1 जनरेशन में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है। तो जो डोमिनेंट होगा वो अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, यानी कि ये कैसा होगा? डोमिनेंट होगा, लेकिन ये प्योर नहीं होगा, ये कैसा होगा? हाइब्रिड होगा। तो ये मेंडल का पहला नियम था। क्या था? जब हम प्योर डोमिनेंट का क्रॉस प्योर रिसेसिव से कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देते हैं। यह है मेंडल का पहला नियम। अब इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं इस नियम के। तो इस नियम के 2 अपवाद हैं। पहला तो मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके 2 एक्सेप्शन है, यानी कि 2 अपवाद हैं। कौन कौन से? इस प्रभाविता का जो नियम है इनका पहला, उसके 2 अपवाद हैं। पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा है कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। प्रभाविता का नियम मेंडल का, उसके 2 अपवाद हैं। पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा है कोडोमिनेंस यानी कि सह प्रभाविता। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, देन कोडोमिनेंस क्या होता है। सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसको जो है सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कार्ल कोरेंस नामक एक साइंटिस्ट है। उन्होंने ऑब्जर्व किया था इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। एक साइंटिस्ट थे, कौन से थे वो? कार्ल कोरेंस। एक साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस जिन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। कहाँ पे किया था? 4 o'clock प्लांट्स पे। और इस 4 o'clock प्लांट्स को हिंदी में कहते हैं गुलाबांस और इसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा।
इसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सबसे पहले कार्ल कोरेंस ने ऑब्जर्व किया था। किस प्लांट पे किया था? मिराबिलिस जलापा पे किया था। मेंडल ने क्या कहा था कि जब हम प्योर रिसेसिव और प्योर डोमिनेंट के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में हमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई देता है। इन्होंने क्या कहा कि जब हम प्योर रिसेसिव और प्योर डोमिनेंट का क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में हमें एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखाई देता है, जो ना तो प्योर होता है, ना तो रिसेसिव होता है, ना तो डोमिनेंट होता है। दोनों से हट के दोनों के बीच का कैरेक्टर हमें दिखाई देता है। तो ये मेंडल के नियम का अपवाद हुआ। मेंडल ने कहा था डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में कैरेक्टर क्रॉस करवाने पे हमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई देगा। इन्होंने कहा कि डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में क्रॉस करवाने पर हमें एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखाई देगा, जो ना तो डोमिनेंट होगा ना तो रिसेसिव होगा, वो दोनों के बीच का होगा। तो इसको देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, मिराबिलिस जलापा जो प्लांट है उसमें भी उस प्लांट की भी कई वैरायटी होती है। तो इन्होंने लाल पुष्प वाले प्लांट के बीच में और सफेद पुष्प वाले प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया था। तो इन्हें जो है तो रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, लाल पुष्प और सफेद पुष्प के बीच में इन्होंने क्रॉस करवाया था। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, इसको करते हैं स्मॉल आर से। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया इन्होंने तो इनको F1 जनरेशन में ना तो व्हाइट फ्लावर दिखा ना तो रेड फ्लावर दिखा, इन्हें F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर दिखा। F1 जनरेशन में इन्हें पिंक फ्लावर दिखा। तो ये मेंडल के नियम का अपवाद हो गया। ये F1 जनरेशन है। अब अगर इसकी हम सेल्फिंग कराएं, इनमें स्वपरागण कराएं, इसकी सेल्फिंग कराएं तो हमें F2 जनरेशन में कैसे प्लांट्स मिलेंगे? देखिए, इसकी हम कराते हैं सेल्फिंग। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक मेल है एक फीमेल है, आर हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इससे करवाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये कैसा होगा? रेड होगा। ये कैसा होगा? पिंक होगा। ये कैसा होगा? पिंक होगा। और ये कैसा होगा? व्हाइट होगा। तो अब इसका ये इनका F2 जनरेशन है, F2, ये इनका F2 जनरेशन है। तो अब जो है इसका हम देखते हैं रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। इसका हम देखेंगे सबसे पहले फिनोटिपिक रेशियो। इसका हम देखेंगे फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। इसका जो है फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, यानी कि जो कैरेक्टर हमें बाहर से दिखाई देते हैं वही इसका फिनोटिपिक रेशियो होता है। तो इसमें बाहर से हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक फ्लावर रेड दिखाई दे रहा है, एक फ्लावर व्हाइट दिखाई दे रहा है, दो फ्लावर पिंक दिखाई दे रहे हैं, यही तो दिखाई दे रहा है। तो यही इसका फिनोटिपिक रेशियो हुआ, एक फ्लावर रेड, दो फ्लावर पिंक और एक फ्लावर व्हाइट। अब इसका हम जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं। इसका हम जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं। जीनोटिपिक रेशियो इसका क्या होगा? जिसके जीन डिफरेंट हो उसको हम अलग अलग लिख देते हैं। जैसे इसका जीन सेम है, यानी कि एक ये हो गया, इन दोनों के जीन सेम है तो 2 हो गया, और ये एक अलग है तो इसका हम लिखेंगे 1। तो इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो 1:1 होगा दोनों। तो ये है मेंडल के नियम का अपवाद पहला। और दूसरा अपवाद है इनके नियम का कोडोमिनेंस। तो मेंडल के नियम का पहला अपवाद क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसे क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये मेंडल के नियम का अपवाद है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कार्ल कॉरेंस ने 4 o'clock प्लांट, या हिंदी में इसे मिराबिलिस जलापा कहते हैं, या इसका बॉटनिकल नेम है मिराबिलिस जलापा। इसमें इन्होंने व्हाइट फ्लावर और रेड फ्लावर के बीच में क्रॉस करवाया था। तो F1 जनरेशन में इन्हें ना तो व्हाइट मिला था ना तो रेड मिला था, इन्हें एक नया ही कैरेक्टर दिखाई दिया जिससे पिंक कैरेक्टर दिखाई दिया। तो जब इन्होंने इसकी सल्फिंग कराई तो F2 जनरेशन में इन्हें एक रेड मिला, 2 पिंक मिले और एक व्हाइट मिला। तो ये मेंडल के नियम का अपवाद है। तो मेंडल के नियम का पहला अपवाद था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब दूसरा अपवाद है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस कोडोमिनेंस मीन्स सह प्रभाविता, मतलब कि इसमें दोनों कैरेक्टर एक साथ दिखाई देते हैं, दोनों कैरेक्टर एक साथ दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल इसका दिया गया काऊ का। किसका एग्जाम्पल दिया गया? काऊ का। रॉन कलर इन काऊ, रॉन कलर इन काऊ। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया, तो इसमें जब ब्लैक और व्हाइट कलर के बीच में, ब्लैक और व्हाइट कलर के काऊ के बीच में क्रॉस करवाया गया, ये कैसा है? ये डोमिनेंट है। ब्लैक कलर डोमिनेंट, व्हाइट कलर रिसेसिव। तो जब जब ब्लैक काऊ और व्हाइट काऊ के बीच में क्रॉस करवाया गया तो F1 जनरेशन में मेंडल के नियम के अनुसार, या तो मेंडल के नियम के अनुसार F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि F1 जनरेशन में जो काऊ का कलर था वो रॉन कलर था। रॉन कलर मीन्स चितकबरी गाय, आधा व्हाइट ब्लैक के बीच में व्हाइट जैसा चितकबरा जैसा गाय कुछ दिखाई दिया F1 जनरेशन में। तो ये क्या था? ये मेंडल के नियम का अपवाद है। कोडोमिनेंस, जब ब्लैक काऊ और व्हाइट काऊ के बीच में क्रॉस करवाया गया, ब्लैक डोमिनेंट है, व्हाइट रिसेसिव है, तो F1 जनरेशन में इन्हें रॉन ना तो ब्लैक मिला ना तो व्हाइट मिला, दोनों का मिक्स कलर मिला। तो ये क्या हुआ? मेंडल के नियम का अपवाद हुआ और ये F1 जनरेशन है। और जब हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग मीन्स जब इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो हमें F2 जनरेशन में क्या मिलता है? कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। एक को मान लो मेल, एक को मान लो फीमेल। हम क्रॉस करवाएंगे इनका 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 इनका। तो F2 ये कौन सा जनरेशन है? F2 जनरेशन है। ये कौन सा जनरेशन है? F1 जनरेशन है। तो जब इनके बीच में क्रॉस करवाया गया तो हमें ये रिजल्ट मिला। कौन सा? ये है ब्लैक, ये है रॉन कलर यानी कि चितकबरी गाय, ये भी रॉन कलर। ये कैसा है? प्योर व्हाइट। तो अब हम इसका रेशियो देख लेते हैं। रेशियो क्या आएगा इसमें? फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो में जो कैरेक्टर हमें बाहर से दिखाई देता है, जीनोटिपिक रेशियो में जो इसके जीन में क्या परिवर्तन है उस हिसाब से हम रेशियो निकालते हैं। तो इसके जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो को आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कोडोमिनेंस में जो रॉन कलर इन काऊ, इसका जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो ये दो अपवाद थे मेंडल के नियम, पहले नियम के, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन थे। कौन कौन से? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कार्ल कॉरेंस ने दिया था, मिराबिलिस जलापा प्लांट पे दिया था, और कोडोमिनेंस।
तो ये था मेंडल का पहला नियम और उस नियम के अपवाद।